2000 के बाद, साल 2000 के बाद जो हमने एक आंकड़ा देखा था 200 का, वो जादुई आंकड़ा था। 200 रनों का टारगेट अगर मिलता है तो सिर्फ एक बार चेस हुआ है अभी तक पिछले 25 सालों में, और चेस करना आसान नहीं रहता है। यहाँ पर चौथी पारी वो आपको दिख रहा था और हमने लेकिन फिर वही किया, हम सेलिब्रेट करते रहे मीडियोक्रिटी को। करते रहो मीडियोक्रिटी। पर भी तो मीडियोकर बन गए ना, टॉप परफॉर्मर जो हैं जैसे आप वो है नहीं उस रिदम में, उस लिहाज से आप इस सीरीज में आगे कैसे बढ़ रहे हो? समय तो दोगे ना। अब टेस्ट क्रिकेट भी चेंज हो गई है, ये हमें पुजारा ही चाहिए, वक्त ही बिताना है, ऐसा कोई मतलब ये कोई सेट फॉर्मूला नहीं है टेस्ट यार मनोज भाई, पुजारा रन भी तो बनाते थे, ऐसा तो कभी पैमाना नहीं रहा पुजारा। बहुत ही घटिया और बेहुदा कप्तान, पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट कप्तान चलती हुई सीरीज में ड्रॉप हो गया। गिल साहब, आप मतलब कंसंट्रेशन बिल्कुल ही आपकी हवा में है यार। आप मजाक बना सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली भी जाएंगे बाहर। किंग विराट कोहली कि किंग आएंगे, रनों की बौछार करेंगे। क्या आज भी रोहित शर्मा का कसूर है? मतलब यार आज ना कोहली की एक सेंचुरी जरूर है, पर उस वक्त जब बल्लेबाजी का जब मौका आया था तब तक तो भारतीय जो परिस्थिति थी काफी मजबूत परिस्थिति थी। और मैं सेंचुरी से कुछ आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम। देखा कभी भी नहीं देखा, मुझे नहीं याद आता नितिन, हमने इतने कभी भी मुंबई पहली बार फाइट देखी है मैंने तो ऐसी पहली बार बात देखी है। इंडियन टीम के मैचेस देखे हैं, टेस्ट मैचेस देखे हैं, T20 देखा है, ओडीआई वर्ल्ड कप देखा है, IPL इतना देखा है, कभी भी बुमराह ने मतलब इक्का दिक्का इंस्टेंस। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल खेल की दुनिया पे वेलकम कहता हूँ। जैसा कि मालूम है इन दिनों ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान टेस्ट सीरीज का 5वां टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसका आज पहला दिन था, जिसमें इंडिया की बैटिंग पूरी तरह क्लैप्स हुई और मुकम्मल तौर पर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया इंडियन बैटिंग को। उसके बाद बहुत ही गुस्से वाला रिएक्शन है इंडियन मीडिया का। शायद आपने ऐसा रिएक्शन इससे पहले नहीं देखा होगा। रिएक्शन बहुत ही मजे का है। अभी मैं इसकी मैथ भी नहीं समझ सकती हूँ कि इतना एक्सपीरियंस्ड वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर इस तरह की रेपिटेटिव हरकतें कैसे कर रहे हैं। I mean, how can you go so wrong in reading and understanding your own game and the conditions? हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं, मैं आपको सिंपल कर देता हूँ। इसमें अब कोई ज्ञान वाली बात नहीं। क्यों विराट कोहली आउट हो रहे हैं? अगर एक रीजन कोई बता दे। बहुत रेकलेस और रेस्टलेस। पता है क्यों? प्रिडिक्टेबल होगा। आखिर टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट कब होंगे विराट कोहली? वो विराट कोहली जिनको लेकर गौतम गंभीर ने काफी बड़ी बड़ी बातें की। वो विराट कोहली जो आज से कुछ साल पहले फैफ 4 में नंबर 1 हुआ करते थे। वो विराट फिर से कब विराट दिखेंगे, इस बात का इंतजार पूरा भारत और सभी क्रिकेट फैंस कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात है कि विराट एक बार फिर फ्लॉप हो गए। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर बार बार ये क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा होता है कि विराट कोहली को आप आउटसाइड ऑफ स्टंप पे एक लंबी गेंद फेंकते हैं, विराट उसे खेलने की कोशिश करते हैं और हर बार एक ही तरीके से या तो स्लिप पे या फिर कीपर के हाथों आउट हो जाते हैं। बार बार विराट फ्लॉप हो रहे हैं और लगातार ये सवाल हो रहा है कि क्या विराट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू संघर्ष कर रहे हैं, मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू संघर्ष कर रहे हैं? क्योंकि बार बार कोहली कद का बल्लेबाज अगर फ्लॉप होता जा रहा है तो फिर इंडियन क्रिकेट के लिए सीरियस समस्या है। फैफ 4 में जो उनकी पोजीशन नंबर 1 की रही है उसे वापस हासिल करें, क्योंकि फैफ 4 में विराट कोहली के जब 27 शतक थे तब जो रूट 17 शतकों के आसपास थे। आज जो रूट डबल क्रॉस कर चुके हैं और विराट बीते 3 सालों में सिर्फ 2 शतक बना पाए। टफ कंडीशंस में विराट लगातार अपना विकेट छोड़ रहे हैं और एक बार फिर यहां पर यह देखने को मिला। विराट इससे पहले भी कई बार बाहर जाती गेंदों को छेड़कर आउट हुए और बार बार उनकी कमजोरी जो है वो एक्सपोज हो रही है। विराट कोहली के आउट होने के बाद लोगों ने इसको लेकर कई तरह की मीम्स भी बनाए। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जितनी बातें विराट कोहली को लेकर सोशल मीडिया पर होती हैं, जितनी बातें उनको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है, जितने उनके वीडियोस आते हैं, जितने बड़े तरीके से उन्हें पेश किया है, उतनी बड़ी इनिंग विराट कोहली की कब आएगी? ये सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और ये सवाल इस बात को भी तय करेगा कि क्या टीम इंडिया यहां से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दरवाजा खोलकर फाइनल में तीसरी बार
एंट्री लेगी या फिर इस बार बाहर बैठकर इंतजार करना पड़ेगा। टीम इंडिया की जान, वर्ल्ड क्रिकेट की शान, फिलहाल चल रहा परेशान। जी हाँ, विराट का बल्ला है खामोश, बुझा बुझा सा नजर आ रहा विराट का जोश। सवाल यही, आखिर विराट को हो क्या गया? क्या विराट को नजर लग गई या फिर किसी ने करा दिया जादू टोना? क्यों विराट का रन कॉलम है सूना? आखिर क्यों नहीं टूट रही खामोशी? विराट का बल्ला क्यों नहीं उगल रहा आग? अब तो नए नवेले गेंदबाज भी दिखा रहे हैं विराट को आंख। मुश्किलात में थी, 4 विकेटें गिर चुकी थी। वहां पर ऋषभ पंत की ये इनिंग्स जो है एक लो स्कोरिंग गेम में बहुत अहमियत रखती है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। और जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, 29 गेंदों 50 लगाई, ऑस्ट्रेलिया में किसी भी विजिटिंग बैट्समैन की तरफ से सबसे तेज 350 ऋषभ पंत के अब नाम है। इससे पहले बॉलिंग में भी इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। हालांकि जसप्रीत बुमराह जो थे वो इंजर्ड हो गए, बाहर हो गए थे, उनके बावजूद सिराज और नीतीश कुमार रेड्डी और बाकी जो बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलिया को 181 पर ऑल आउट किया। वेबस्टर ने 50 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो थी वो लीड ना ले सकी पहली इनिंग्स में। इंडिया के पास अच्छा मौका है अब इस टेस्ट मैच को जीतने का। रन अगर लगाते हैं बोर्ड पर 250 रन का टारगेट देते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को चौथी इनिंग्स में पकड़ सकते हैं और मैच भी जीत सकते हैं। लेट्स सी क्या रिजल्ट निकलता है। अभी तक तो ऋषभ पंत जो है उनकी की तारीफें हो रही हैं जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स खेली है। साल 2000 के बाद जो हमने एक आंकड़ा देखा था, 200 का वो जादुई आंकड़ा था। 200 रनों का टारगेट अगर मिलता है तो सिर्फ एक बार चेस हुआ है अभी तक पिछले 25 सालों में, और चेस करना आसान नहीं रहता है यहाँ पर चौथी पारी में। तो ऐसे में क्या सिडनी का टेस्ट मैच भारतीय क्रिकेट टीम जीतने में कामयाब रहेगी? क्योंकि कप्तान जो है इस टेस्ट मैच के जसप्रीत बुमराह, कल फिटनेस का वहां पर एक मसला हुआ था, बैक स्पैज्म के चलते जसप्रीत बुमराह एक्शन से बाहर गए थे। वहां पे उन्होंने उनका स्कैन भी कराया गया था। उसके बाद ये खबर आई थी कि जी जसप्रीत बुमराह बैटिंग के लिए जो है वो अवेलेबल रहेंगे, लेकिन गेंदबाजी क्या कराएंगे? बिकॉज जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को लेकर जो भी फैसला होगा वो आज की सुबह यहाँ पर लिया जाएगा। तो जो वहां पर जसप्रीत बुमराह को लेकर एक अपडेट आ रही है वो यही आ रही है दोस्तों कि जसप्रीत बुमराह वहां पर गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ने स्ट्रेचिंग भी की है, जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी भी करवाई है। तो क्या जसप्रीत बुमराह यहां पर आज के दिन में गेंदबाजी करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जसप्रीत बुमराह को लेकर, क्योंकि अगर इंडियन टीम ने यहां पर ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करना है, जो हम बात कर रहे हैं कि जो एक तरीके से चौथी पारी में बल्लेबाजी मुश्किल होगी, तो वो उस तरीके से इंडिया के लिए सबसे बड़े एक तरीके से ब्रह्मास्त्र का जो काम करेंगे वो करेंगे जसप्रीत बुमराह, अगर वो पूरी तरीके से फिट होते हैं गेंदबाजी करने के लिए। कल बैक स्पैज्म के चलते सिर्फ 10 ओवर वहां पर बुमराह कराने में कामयाब हुए थे, उसके बाद वो मैदान से बाहर चले गए थे और पूरे दिन जसप्रीत बुमराह दिखाई नहीं दिए थे। उन्होंने स्कैन के लिए गए थे, वहां पे उनको स्कैन के लिए ले जाया गया था। जब वो आए थे उसके बाद रिपोर्ट यही आई थी कि जी जसप्रीत बुमराह फिलहाल जो है वो बैटिंग के लिए अवेलेबल होंगे, बल्लेबाजी करने वो आएंगे, लेकिन गेंदबाजी का जो भी फैसला है वो आज के आज लिया जाएगा। अब उम्मीद यही करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से फिट रहे, गेंदबाजी भी करे, लेकिन उसके पहले रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर नजरें होंगी यहाँ पे किस तरीके से। अगर आप देखेंगे वहां पे ठीक है, अगर किस तरीके से देखेंगे जसप्रीत बुमराह कैसी गेंदबाजी करेंगे, कैसी बल्लेबाजी करेंगे, जडेजा कैसी बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पे। और एससीजी के बारे में अगर हम आपको बताएं तो स्टैट्स भी आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से एवरेज स्कोर्स रहते हैं वहां पे, जो आपको पहले भी बताया था 169। अगर आप फोर्थ इनिंग स्कोर्स आप देखें तो 169 रन एवरेज फोर्थ इनिंग स्कोर यहाँ पर 169 रन रहा है सिडनी का। अभी फिलहाल भारतीय टीम 145 रनों पर है। लीड अगर इंडियन टीम की देखेंगे तो 145 का है। दिखाई है कि मजा आ गया, बट ये चलते रहते हैं बैंटर्स। देखिए फैन, what matters the most is to be best in particular situation, and all three are good in their skills, so it's better to enjoy cricket and don't compare. देखिए कल तो जो हुआ वो तो unprecedented और hilarious था। मतलब लोगों ने अपनी क्रिएटिव साइड ऐसे दिखाई है कि मजा आ गया, बट ये चलते रहते हैं बैंटर्स। देखिए फैन ग्रुप्स जो होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, वो ये बैंटर्स तो चलते हैं। आगे आ जाइए, इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आगे आ जाइएगा, सुपर चैट और दिखा दीजिए। अनबिलीवेबल, बहुत अच्छी बॉल।
DM India possibly Australia winning match today by 6 wickets. Smith and Head can perform. BGT overall review का एपिसोड लाइए. चैंपियंस ट्रॉफी में टीम वाइज एनालिसिस टू. बिल्कुल DM इंडिया करेंगे टीम वाइज एनालिसिस. बुमराह ने बल्ला घुमाया और मरते मरते बचे. लेकिन गुड टू सी कि कम से कम बुमराह बैटिंग करने आए. ये तो वैसे हमने कल भी आपको बताया था कि बुमराह बैटिंग तो करने आएंगे, बॉलिंग का पता नहीं. लेकिन भाई अब जो भी रन्स मिल जाए ना यहाँ पर शायद मैच डिसाइड हो जाएगा. बिकॉज 180 और 160 में जमीन आसमान का फर्क है पांडे जी. नहीं बिल्कुल ये तो है. आयशा बोल रहे सुश आज पांडे से दवाई जरूर लेके आना. मैं इंडियन बैटर और तुम्हारी अंडर परफॉर्मेंस से परेशान हो चुकी हूँ. प्रिया से दूर रहो गलत असर आता है. क्या बोल रहे हैं आप. एंड उसकी वजह से ना आप देखो 13-14 तो एक्स्ट्रा ही है आपके. 13-14 रन आपने एक्स्ट्रा दे दिए. 162 का टारगेट में अगर आप 13-14 रन एक्स्ट्रा दे दो कहां से एडवांटेज मिलेगी. बट अभी भी इंडिया गेम में है. आपने जो मर्जी हो जाए इस सेशन के अंदर, ये पूरा सेशन भी नहीं हुआ इसमें, आपने भी बैटिंग करी थी, आपने इस सेशन में 3 विकेट्स लिए हैं. लंच के बाद आकर ये फिर से बॉलर्स थोड़ा फ्रेश फील करेंगे. 7 ओवर सिराज ने डाले हैं.